बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत को नैब से बड़ा खतरा, मरियम नवाज शरीफ की खुफिया कार, ख्वाजा साद रफ़ी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। तीन खबरों की तफसीलात इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद और मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो किसी एंगल से अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मजीद ये कि अगर आपके जहन में कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख दीजिएगा। 3 खबरें हैं मेरे पास, बड़ी जबरदस्त खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ख्वाजा साद रफ़ी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले ख्वाजा साद रफ़ी के ऊपर आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया और वो इमरान खान के हक में बोल पड़े। ख्वाजा साद रफ़ीक क्या कहते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी की जितनी भी गलतियां की, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, तो जो मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की वो गलती ये थी कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो 2018 के इलेक्शन में मैंने जब वो इलेक्शन लड़ा तो उसमें मेरे मुखालफ इमरान खान थे। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो इमरान खान साहब से इलेक्शन लड़ना थी। इसके अलावा जो साद रफ़ीक हैं वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन उनके साथ ना लड़ते, अगर वो इमरान साहब के साथ इलेक्शन ना लड़ते तो वो आज एक दफ़ा फिर वो सीट जीत जाते। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इमरान खान साहब से इलेक्शन लड़ा और इस वजह से ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हुकूमत को नैब से बड़ा खतरा। हुकूमत को नैब से किस तरह बड़ा खतरा है वो ज़रा सुनिएगा। नैब से सबसे ज़्यादा तंग खुद हुकूमत है और इनको सबसे बड़ा खतरा नैब से है, ऐसा कहना है शाहिद खान अब्बासी का। खबर सुनिएगा, फिर खबर की तफसीलात की तरफ चलता हूँ। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि नैब से सबसे ज़्यादा तंग और जिनको आज सबसे ज़्यादा खतरा है वो है हुकूमत। हमने नैब तरमीम हुकूमत को भिजवा दी और भिजवा कर रखी हैं। हुकूमत तरह तरह के बहाने करती है। नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया, यहाँ फेस देखे जाते हैं, केस नहीं। अब हुकूमती चेहरे भी जल्द यहाँ नजर आएंगे। शाहिद खान अब्बासी ने इत्तेसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत ही जैली है, हुकूमत चल ही नहीं रही। पहले दिन से ही कह रहे हैं कि नैब कानून में तरमीम कर लें। हमें अब तक नहीं मालूम कि हमारे खिलाफ केस क्या है। LNG के को 2 साल गुजर गए लेकिन केस अब तक नहीं बन सका। शाहिद खान अब्बासी किसके कहने के ऊपर ये बयान दे रहे हैं? शाहिद खान अब्बासी को इस टाइम चलाने वाला कौन है और शाहिद खान अब्बासी की इस टाइम डोरे कौन खींच रहा है? वो है मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पैगाम पहुंचाती हैं शाहिद खान अब्बासी को, जो वो कहती हैं वो जाकर आगे वो बयान कर देते हैं। LNG का केस है, जब ये खुद कह रहे हैं कि LNG का केस है और जो LNG का केस है एयर ब्लू का केस है और NA-57 जहां से ये इलेक्शन लड़े, वो इन दोनों केसेस की वजह से शाहिद खान अब्बासी इलेक्शन हार गए। आज शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नैब को और नैब से जिस चीज को सबसे ज्यादा खतरा है वो है मौजूदा हुकूमत। ये खतरा और ये चीज कौन कह रहा है और कौन इनसे कहलवा रहा है? इनसे जो औरत कहलवा रही है वो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शाहिद खान अब्बासी का एक ग्रोह बन चुका है और जो चीज़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह कह रही हैं शाहिद खान अब्बासी उसी तरह के बयानात दे रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी के मतलब मैं यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी जब नैब के ज़ेरे रासत थे तो मुस्लिम लीग नून में से मियाँ शहबाज शरीफ हों या जो नवाज शरीफ हों या जितने भी लोग हों, इनसे मिलने भी नहीं जाया करते थे।
इनको इस चीज़ का गिला था, इनसे शिकवा था कि कम से कम मुझसे मिलने के लिए तो आ जाएं। बहरहाल ये हुआ कि इनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा गई और वहाँ जाकर ये मामला तय पाए कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन इस सूरत में खड़ी हूँ कि आपने नेक्स्ट इलेक्शन में मेरी सपोर्ट करनी है और मेरी वोट बैंक जो है उसको आपने बनाना है। तो इस वादे के जरिए और इस वजह से जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं वो शाहिद खान अब्बासी के साथ खड़ी हैं और शाहिद खान अब्बासी इस वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ खड़े हैं कि अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन जीत जाती हैं तो उनको बड़ा ओहदा मिलेगा। जिस तरह वज़ीर आज़म का उनको ओहदा मिला था, इस तरह उनको कोई बड़ी वजारत मिलेगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको बाकायदा तौर पर यह कहा है कि आप हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें नैब के ज़रिए कि ये आप बार बार बयान जारी करें कि नैब को और नैब से जो हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ख़तरा है। हालांकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलत है। नैब से इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। एक केस है फार्म फंडिंग केस जो कि जिस केस की कोई मंतक नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। वो केस जो है मुस्लिम लीग नून ने बनाया है। इस केस की वो पैरवी नहीं कर रहे। जब भी इस केस की सुनवाई होती है तो वहां जाकर इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, वहां पर जाकर ये बोंगियां मारकर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो वो फार्म फंडिंग का केस है जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब घर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि फार्म फंडिंग केस जो है वो कोई एक अथेंटिक केस है या कोई एक वाकई असली केस है। वो एक बेतुका बेबुनियाद सा केस जो कि मुस्लिम लीग नून है जिसने अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए बनाया है। तीसरी बड़ी खबर और वो खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ की खुफिया कॉल। क्या मरियम नवाज शरीफ ने किसी शख्स को खुफिया कॉल की? क्या मरियम नवाज शरीफ नैब को खुफिया कॉल कर सकती हैं? क्या अदालत को और जिस तरह जजिस को प्रेशराइज करने के लिए जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई थी, क्या इस तरह का कोई काम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फिर एक दफ़ा कर दिया है? तो नहीं है, ऐसा काम नहीं हुआ। जो सीनियर एंकर पर्सन है अरून रशीद, जिन्होंने पहले एक दावा किया था कि 500 अरब डॉलर जो है वो 500 मिलियन डॉलर जो है वो नवाज शरीफ देकर इंग्लैंड गए हैं और ये डील हुई है। अब इसी एंकर ने एक नया शोशा और एक नई चीज लाकर हमारे सामने रख दी है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं लग रहा कि जो अरून रशीद है वो इस टाइम किसके कहने के ऊपर ये खबरें बुला रहे हैं। क्या इसके पीछे मुस्लिम लीग नून खड़ी है या क्या चक्कर है? लिहाजा ज्यादा नहीं बातों को घुमाते, ये एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अरून रशीद क्या कहते हैं। अरून रशीद ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून में यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और जो नवाज शरीफ है, इनको एक प्राइवेट शख्स की कॉल का इंतजार है। जिस दिन उस प्राइवेट शख्स की कॉल आ गई तो ये नेक्स्ट इक़्तिदार में आ जाएंगे। ये प्राइवेट शख्स है या फिर उनका कोई तल्लक या उनका कोई इशारा फौज की तरफ था। फौज तो इस खानदान के साथ नहीं खड़ी। पाकिस्तान की जो फौज है वो तो इमरान खान साहब के साथ इस वजह से खड़ी है क्योंकि इमरान साहब अभी हुकूमत में हैं। तो इमरान खान साहब को और ये जो फौज है, जिस तरह ये लोग और ये एंकर बार बार फौज को ले आते हैं सियासत में, मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं लगी कि जो चीज़ हो वो उठाकर फौरन ये फौज के ऊपर फेंक देते हैं। अब जो अरून रशीद हैं उनकी खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो किस तरफ लेकर हमें जाना चाह रहे हैं। प्राइवेट कॉल आएगी और प्राइवेट कॉल आने के बाद ये मरियम नवाज शरीफ साहब और जो नवाज शरीफ है वो हुकूमत में आ जाएंगे। पहले वो एनआरओ करके गए हैं, डील करके गए हैं और वो डील हुई है 500 मिलियन डॉलर की। तो उस डील के नतीजे में अगर डील हुई होती मोहतरम अरून रशीद साहब, तो ये होता कि नवाज शरीफ तो 5 साल अगले वापस ना आते। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉल आई है और प्राइवेट कॉल की वजह से प्राइवेट कॉल का इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट कॉल आएगी, प्राइवेट बंदा होगा, उसके जरिए एक दफ़ा फिर ये लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे। ऐसी बेमंतक सी बातें आप बेतुकी सी और बेमंतक सी बातें आप प्लीज़ ना किया करें। आप एक सीनियर एंकर हैं,
आपसे इस तरह की खबरों की हमें उम्मीद नहीं होती जिस तरह की खबरें आप लाते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सबको आज का रोज़ा भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपका रमज़ान अच्छे से गुजरे और जो लॉकडाउन खुल गया है अल्लाह करे कि इस लॉकडाउन खुलने के बाद कोई बड़ी बीमारी ना फैले, कोई दोबारा कोरोना के मज़ीद केसेस ना आए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कोरोना जैसी मूजी मर्ज से बचाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी तरफ लेकर जाए। इमरान खान साहब को किसी किस्म का खतरा नहीं है, इनको को कॉल आए या ना आए कुछ भी नहीं होगा और इसके अलावा तमाम चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करके रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पे जिंदाबाद।